ट्रिपल कॉलम केसबुक के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो लगभग सारी चीजें जो ट्रिपल कॉलम केसबुक में आना चाहिए वो पिछले दो वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी एक छोटी सी चीज थी, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा ट्रिपल कॉलम केसबुक पे, इसके बाद हम खुदरा रोकड़ वही पे या पेटी केसबुक पे चलेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिपल कॉलम केसबुक के जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे करते हैं। तो निम्नलिखित व्यवहारों से मेसर्स गोपाल दास एंड सन्स की 3 खानों वाली रोकड़ बही में लिखिए। बात 2016 की है, क्योंकि हमारी जो बुक से या जहाँ से क्वेश्चन में लेता हूँ वो 2016 का एडिशन चल रहा है और उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट होते हैं, जो 2016 की ही मैक्सिमम डेट डली हुई है। तो जनवरी 1 रोकड़ शेष 18,000 रुपए 18,000, बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो। जनवरी 5 बैंक में जमा कराए, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 12,000। जनवरी 7 अजय को चेक से 500 रुपए का भुगतान किया एंड 50 रुपए कटौती मिले। पेड टू अजय बाय चेक ₹500 एंड रिसीव डिस्काउंट 50। जनवरी 10 बलराम से 840 रुपए प्राप्त हुए और उसे 60 रुपए कटौती दी। रिसीव्ड फ्रॉम बलराम ₹840 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹60। जनवरी 23 बैंक से कार्यालय के लिए 800 रुपए निकाले। मेन क्वेश्चन कराने के पीछे ये रीजन था, ये जो पॉइंट है, ये क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट इस पॉइंट को लेके कंफ्यूज जाते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री इसमें होगी कि नहीं होगी। तो बैंक से निकाले मतलब रुपया आपके बिजनेस में आया, कार्यालय के लिए का, तो कई बार क्या होता है कि बैंक में ऑफिस एक्सपेंसेस लिख के छोड़ देते हैं। गलती जो होती है वो बताऊंगा जब क्वेश्चन पे आऊंगा तब। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹800। जनवरी 30 वेतन 400 रुपीज रोकड़ी दिया। सैलरी पेड ₹400 बाय कैश। और जनवरी 31 किराया दिया 1400 बाय चेक। रेंट पेड 1400 बाय चेक। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रिपल कॉलम केसबुक का कॉलम है। तो कॉलम आपको सबको मालूम है, इसलिए डबल से समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2016 की बात थी, जनवरी 1 रोकड़ शेष। तो इस तरफ आता है 2 बैलेंस वीडी। रोकड़ शेष में रोकड़ की तरफ, रोकड़ वाले कॉलम में, केस वाले कॉलम में कितना 18,000। ठीक है। अब बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड ही आती है। तो डेट इसमें भी सेम आएगी, जनवरी 1। यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये भी बैलेंस बीडी ही रहेगा, लेकिन ये क्रेडिट साइड आएगा। और बैंक के कॉलम में लिख देंगे आप 6,000 रुपीज। ठीक। अब जनवरी 5 बैंक में जमा किए, वो कराए, बैंक में जमा कराए 12,000। तो जमा कराए तो सबसे पहले जहां, कोशिश ये करो क्वेश्चन में कि जहां आया है पहले उसको रिसीप्ट वाली साइड दिखाओ। तो बैंक में जमा कराए, तो जनवरी 5 2 जमा कराए, तो क्या जमा कराए, केस 2 केस अकाउंट। ठीक है, बैंक में जमा कराए कितना 12,000। अब चूंकि बैंक में जमा किए, केस जमा किए, तो अगर केस और बैंक का आपस में ट्रांजैक्शन है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो दोनों केस और बैंक को इफेक्ट करता है, उस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉमन एंट्री भी कह सकते हैं इसको, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो आप इसके सामने सी लिखेंगे, और जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो अपोजिट साइड भी इसकी एंट्री करना होती है। ठीक है, जनवरी 5, ये जनवरी 5 जो लिखा, आमने सामने एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी लाइन होगी उस लाइन में एंट्री होगी, पर लिखते इसको जरूर है। बाय
अब यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब यहां केस में से कम हुआ तो कम होने में यहां केस में आ जाएगा, यहां बैंक के कॉलम में आया, ठीक है, यहां केस के कॉलम में आ गया, ठीक। जनवरी 7, ठीक है, अजय को चेक से 500 रुपए का भुगतान किया, तो इस साइड आएगा, मैंने डेट डाल दी उस साइड, लेकिन आएगा भुगतान किया तो यहाँ पे जनवरी 7 अजय को भुगतान किया, तो बाय अजय, ठीक है। कितने रुपए का भुगतान किया? 500 का, और उससे कटौती मिली है, कटौती मिली है। तो अब कटौती मिली का मतलब इस साइड नहीं, जहां इसके सामने लिखा वहीं डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 रुपीज की कटौती आ गई, ठीक। चलिए, फिर बलराम से 840 रुपए प्राप्त हुए, 840 रुपए प्राप्त हुए। अब कहीं नहीं लिखा कि चेक से प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि नगद प्राप्त हुए, तो इसकी डेट चेंज कर देता हूं मैं, डेट हो जाएगी 10/2 बलराम। कितने प्राप्त हुए? केस प्राप्त हुए 840 रुपए, और उसको कटौती दी है, डिस्काउंट दिया है 60 रुपए, 60 रुपीज डिस्काउंट उसको दिया है, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में इसके सामने जस्ट 60 रुपीज आएगा। अब बैंक से कार्यालय के लिए निकाले, तो बैंक से निकाले तो कई बार देखिए, जब एग्जाम हॉल में आप रहते हैं तो आप टेंशन में रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट रहते हैं वो डायरेक्ट बैंक से निकाले तो बोले बैंक से कम हो गया, तो यहाँ इन्होंने डेट डाली क्या, जनवरी 23, और बैंक से कार्यालय के निकाले तो यहाँ सीधे कर देते हैं बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट बैंक के कॉलम में यहाँ पे लिख देते हैं 800 रुपीज। ये होती गलती, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट से गलती होती है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, ये एंट्री गलत होती है, ये एंट्री क्या होती है, गलत होती है। तो क्यों गलत होती है बताता हूं कारण। बैंक से निकाले कार्यालय यूज के लिए, तो पैसा बैंक से हमेशा किसी न किसी यूज के लिए निकाला जाता है, बिजनेस के पर्पज से। अब वो कार्यालय यूज के लिए निकाले या माल खरीदने के लिए नगद निकाले या किसी और चीज के लिए निकाले, ठीक है, तो वो जो भी है पैसा निकाला जाता है पर्सनल ड्राइंग को छोड़ के, पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर बैंक से ऑफिस मतलब बिजनेस में कोई पैसा निकाला जाता है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री ही होगी। तो यहाँ सबसे पहले पैसा निकाला तो पैसा आया, तो हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं जनवरी 23। यहाँ क्या लिखेंगे, कहां से पैसा आया, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया, केस में बढ़ा ना, ये गलती कॉलम का ध्यान रखना आप, 840, ये कॉलम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई बार बैंक की एंट्री करते हुए बैंक के कॉलम में एंट्री हो जाती है लिखते हुए। तो ये हो गया 840 रुपए, पैसा बढ़ गया, केस बढ़ गया, तो यहाँ और इसके सामने कॉन्ट्रा एंट्री। अब चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो इधर भी एंट्री करना होगी, और इधर एंट्री होगी जनवरी 23 को बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। ये कहां से पैसा निकला, बैंक से, तो ये 800 रुपए बैंक में, ठीक। इसके बाद वेतन 400 रुपए रोकड़ी दिया, वेतन दिया 400 रुपए, डेट है केस पेड, सैलरी पेड बाय केस, तो जनवरी 30 बाय सैलरी अकाउंट। कितना, 400, कहाँ आएगा, केस में दिया तो केस के सामने 400 रुपए। और जनवरी 31 को किराया दिया 1400 रुपए चेक द्वारा, तो चेक द्वारा किराया दिया तो यहां आ जाएगा इसी तरफ जनवरी 31 बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। चेक द्वारा किराया दिया कितना, 1400 रुपीज का। तो ये जो ट्रांजेक्शन थे उसकी एंट्री तो हो गई। अब अगली स्टेप में क्या करना है, आपको इन सब का टोटल लगाना है, इन सब का टोटल लगाना है, ठीक है। और टोटल पहले दोनों साइड का अलग अलग टोटल लगा के देख लेंगे, जो टोटल ज्यादा होगा उसमें से कम वाला टोटल हम घटा देंगे। तो पहले चूंकि केस में तो ये रहता है कि इसी तरफ का टोटल ज्यादा होगा, तो इस तरफ पे जब हम टोटल करेंगे, तो मैंने टोटल कर लिया है आप लोगों के लिए। तो इधर का टोटल जो आ रहा है वो 19,640, ये तीनों 18,840 और 800, सॉरी यहाँ 800 था, देखिए गलती मेरे से भी हो गई है, यहाँ पे 800 है, तो 800 को आपने
यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये 19,640 रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब इधर का देखते हैं कितना, 12,400, तो ऊपर एंट्री कर लेते हैं 19,640, और इसका 12,000 प्लस 400, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,400, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 640 और 7, तो क्या आंसर आ गया 7,640। तो यहाँ पे जनवरी 31 को बाय बैलेंस सी डी कैरिड आउट कितना 7,640, इसका टोटल कर देंगे, टोटल एक बार कर लीजिएगा, ये टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। ठीक है, टोटल दोनों साइड, मैंने देखिए यहाँ माइनस गलती की है मैंने, तो ये 7,240, ये छोटी छोटी गलतियां होती ही है, छोटी छोटी गलतियां होती ही है, इन गलतियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7,240 रुपीज ये आपका बैलेंस है। अब देखिए बैंक में दोनों साइड का टोटल करना चाहिए, लेकिन आपको अगर फिगर दिख जाता है तो यहाँ पे कितना है यार 12,000, और यहाँ पे 12,000 से कम दिख रहा है, तो इधर का टोटल पहले कर लेते हैं, तो इधर के टोटल में हो जाएगा आपका 12,000, तो यहाँ हमने लिख दिया, और इधर का जो टोटल है 6,000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1,400, ये टोटल हो गया 8,700। 1200 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 11 में से 8 गया तो 3, तो इसका बैलेंस आ गया 3,300। अब इसका टोटल करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका बैलेंस हो गया। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, इसको बैलेंस कभी नहीं निकालते डिस्काउंट को, सिर्फ इसका टोटल करके छोड़ देते हैं, इधर का 60 और इधर का 50। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, लेकिन इसके पहले एक चीज आपको और करनी है, और वो ये करना है कि जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी 1। यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, केस का बैलेंस कितना है 7,240, और चेक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 3,300। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, जो विशेष रूप से एक पॉइंट के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जो पॉइंट जिस उद्देश्य से मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो पॉइंट आपको इजी वे में समझ आया होगा। और अगर ऐसा है, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक तक स्टूडेंट को पहुंचाइए, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।